अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़मुल्ला। KSB का मार्केट आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सबसे पहले आप लोगों के साथ जो न्यूज़ शेयर करनी है दैट इज़ फॉर द रिफाइनरी सेक्टर। जो रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर जो अभी पिछले वीकेंड के ऊपर जो खबरें आई हैं दैट इज़ के वो एक तो पहले से उनका ये फाइनलाइज हो गई थी रिफाइनरी पॉलिसी। अब जो है उसके अंदर मेजर जो एक चीज़ सामने आई है दैट इज़ फॉर द लोकल रिफाइनरी प्लेयर्स, और उनको भी बोला जा रहा है कि आपको भी हम जो है वो फैसिलिटेट करेंगे इस रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर। एंड जो डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर अभी जो है पेट्रोल के ऊपर 0% उनको मिलता है और डीजल के ऊपर तकरीबन 7% का मिलता है। तो उसको जो वो जो उनको डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर जो है वो उनको अब चेंज करके उसको तकरीबन दोनों पे 10% कर देंगे, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनके ऊपर जो साल का जो इनका जो प्रॉफिट होगा इसके ऊपर वो तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए का हो सकता है। तो एक ये चीज़ अच्छी है कि जिस तरीके से आप न्यू प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसी तरीके से जो दूसरे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको भी आप बैकिंग कर रहे हैं। मेनली रिफाइनरी पॉलिसी का जो है ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, अब तो तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़ी वो जो सऊदी अरामको वाली जो रिफाइनरी के ऊपर से जो चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं तो ये काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो पाइपलाइन में आ चुकी हैं और ये अभी आने वाले कुछ दिनों में ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आ सकती है रिफाइनरी पॉलिसी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपके ऑटो सेल्स की जो फाइनेंसिंग के जो नंबर आए हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, तकरीबन 2.5% का डिक्लाइन है। पहले जो था वो लोग जो थे वो चाहते थे आपकी ऑटो फाइनेंसिंग के ऊपर, बट अब क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो चुके हैं, प्लस अगर आप देखें तो 21% का आपका इंटरेस्ट रेट है एंड काइबोर वगैरह को अगर आप मिला लें तो तकरीबन 25% के ऊपर फाइनेंसिंग चली गई है। तो जो अब न्यू जो कार फाइनेंसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है एंड जो अभी लोगों के एग्जिस्टिंग है वो भी उनकी जो पेमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें जो दूसरी न्यूज़ है दैट इज़ आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आई है। जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो आया है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपकी जो एक्सपोर्ट का जो नंबर है वो डिक्लाइन हुआ है। मेनली टेक्सटाइल के अंदर जो देखा जाता है वो डिक्लाइन आया नज़र। अगर आप टेक्सटाइल का पिछले साल का नंबर देखें तो वो तकरीबन 1.74 बिलियन का था, 74 बिलियन डॉलर्स का था, और अब जो है वो तकरीबन आया है 1.2 बिलियन डॉलर्स का। एक अच्छे वक्त में तकरीबन ये 2 बिलियन के ऊपर भी गया था नंबर। अब लेकिन क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम और इंडिया जो है उनकी तरफ से जो है वो वर्ल्ड में टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो है उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है एंड पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो SPI जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। SPI के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मेनली उसका जो रीज़न है दैट इज़ आपकी पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो नीचे आई हैं, उसकी वजह से आपका SPI जो है वो 0.61% जो है वो डिक्लाइन हुआ है एंड जो आपका CPI है वो तकरीबन 38 to 39% के अराउंड क्लॉक इन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका डॉलर है वो ब्लैक मार्केट के अंदर तकरीबन 300 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो है वो 285 का है। तो जो IMF की जो कंडीशन थी कि इसका आपका जो स्प्रेड है उसको ख़त्म करना चाहिए और जो है उसको आपका मार्केट डिटरमिन होना चाहिए डॉलर का रेट, तो मोस्ट प्रोबेबली डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। अगर आप ऑयल की प्राइसेस देखें तो ऑयल जो है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 75 के पास आया हुआ है। ब्रेंट एंड WTI तकरीबन 70 के अराउंड है। तो ये जो है, इसके अलावा अगर आप कोल को देखें तो कोल थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, 100 से जो है वो अब 105 का हो गया। अब ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो आज से जो है वो रोल ओवर वीक स्टार्ट हो रहा है। मार्केट के अंदर यूजली देखा यही गया है कि पिछले पूरे साल में जब रोल ओवर वीक स्टार्ट होता है तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मार्केट जो है वो इतनी परफॉर्म नहीं कर पाती है। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा नीचे आई हुई है एंड रेट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं तो हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है मार्केट के अंदर। रोल ओवर की जो रोल ओवर की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन लगता यही है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बाउंस बैक सेशन हम देख सकते हैं। अगर आप सेक्टर्स के ऊपर देखें तो रिफाइनरी सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, इनके अंदर लगता है कि थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।